हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और न्यू रेसिपी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसभरी और कुरकुरी बूंदी की रेसिपी। तो बूंदी की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बूंदी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बेसन। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बूंदी बनानी है तो थोड़ा सा बेसन और ले सकते हो। अब इस कटोरी के बेसन को मैंने एक बड़े बर्तन में छान कर ले लिया है। ध्यान रखना है कि हमें बेसन छान के ही लेना है। जब हम बेसन छान के लेते हैं तो हमारा बेसन बहुत हल्का हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया था। अब जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी हमने पानी लिया है। अब जिस कटोरी से हमने बेसन मापा है उसी कटोरी से हमें सभी चीज़ें मापते हुए हमें बूंदी के लिए लेना है। और इस पानी को हमें 2 बार में अच्छे से मिक्स कर देना है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा येलो फूड कलर। अगर है तो डाल दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। बैटर को एक बार चेक कर लेते हैं कि बूंदी के लिए ये परफेक्ट है या नहीं। थोड़ा सा कटोरी में लिया है पानी और बैटर को डाला है तो ये तले में पूरी तरह से फैल गया है। इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं है। बूंदी बनाने के लिए फिर से इसकी मैंने अच्छे से फिटाई की है। फिटाई करने के बाद फिर से मैं कटोरी के पानी में इसको डाल रही हूँ तो देखिए ये ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब परफेक्ट तरीके से इसकी फिटाई हुई है। अब इसे हमें कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है और आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने गैस पर रख दिया है बर्तन। यहाँ हम चाशनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर पानी लिया है और उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने चीनी ली है। अब जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी हम इसमें डाल देंगे केवड़ा वाटर। आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो इलायची के दानों को भी आप डाल सकते हो। बूंदी के लिए हमें चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए होगी तो हम इसको 1 तार की चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। अब इधर गैस पे रख दिए कढ़ाई और कढ़ाई में कर दिया है रिफाइंड ऑयल। अब हमारे बैटर को भी कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट में ये गाढ़ा हो जाता है तो इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं ताकि ये हल्का हो जाए और बूंदी हमारी अच्छे से बन सके। रिफाइंड ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है और हमने एक घर में ये झारा होता है, ये हमने बूंदी बनाने के लिए लिया है। अब इस बैटर को इस झारे के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। इस झारे को हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बूंदी खुद ही अपने आप गिरेंगी। कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बूंदी बनानी है, जैसे कि झारा कढ़ाई से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अगर झारा कढ़ाई से बिल्कुल पास रहा तो हमारी बूंदी फ्लैट हो जाएंगी। और इवनली कुक करने के लिए इनको चला देना है। बूंदी को कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी से कुक हो जाती हैं। अब जैसे ये कुक हो जाएंगी हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर से हम इसी तरीके से बूंदी बना रहे हैं। अब जैसे हम कढ़ाई में से बूंदी को निकालते हैं कुक होने के बाद तो हम गैस का फ्लेम स्लो कर देते हैं और जब हम फिर से बूंदी डालते हैं तो गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं। इसी तरीके से मैंने पूरी बूंदियों को बना के तैयार कर लिया है। बिल्कुल भी फ्लैट नहीं हुई है, गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हुई है। अब ये बूंदियों वाली प्लेट में मैंने ये पेपर लगा दिया था ताकि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब ये हल्की गरम चाशनी है। अब इस हल्की गरम चाशनी को मैं इन बूंदियों पर डाल रही हूँ। ध्यान रखना है या तो फिर हमारी चाशनी गरम होनी चाहिए या फिर हमारी बूंदी गरम होनी चाहिए। दोनों में से एक चीज़ गरम जरूर होनी चाहिए, तभी हमारी बूंदी चाशनी को एब्जॉर्ब कर पाएंगी। और दोनों चीज़ ठंडी हुई तो चाशनी बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। ये चाशनी हमारे पास थोड़ी सी पहले से रखी हुई थी। मैं सोच रही थी कि मैं इसको भी इसमें डाल देती हूँ। चाशनी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब 1 घंटे में बीच में 1-2 बार मैंने इनको चला दिया था और देखिए यहाँ पर चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली है बूंदियों ने। बहुत ही अच्छी खिली खिली बूंदी बनकर तैयार हुई है। मेरी इस रेसिपी को आप अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपी कैसी बनी और आपको कैसी लगी।